डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 1996 में पूछे गए फिजिक्स से पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर मोशन इन प्लेन से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग आज का यह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, टू गन्स situated at the top of a hill of height 10 meter fire one shot each with the same speed of 5√3 meter per second at some interval of time. One gun fires horizontally and other fires upward at an angle of 60 degree with the horizontal. The shots collide in mid-air at the point P. Find A. The time interval between the firing. B. The coordinate of the point P. Taking the origin of the coordinate system at the foot of the hill right below the muzzle, trajectory in XY plane and G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है कि एक हिल है, हिल के टॉप से दो गन से फायरिंग किया जाता है। एक गन से फायरिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया जाता है और दूसरे से जो फायरिंग किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर किया जाता है और दोनों का जो स्पीड है वह 5√3 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें बताना है कि उन दोनों के और वह दोनों जो फायरिंग जो बुलेट निकलती है गन से, वह दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी के बाद आकर कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में फायरिंग के बीच में दोनों जो शॉट किया गया उनके फायरिंग के बीच का टाइम इंटरवल क्या है और जिस पॉइंट पर वह कोलाइड करेंगे उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ हिल की जगह हम ले लेते हैं, एक टावर है, टावर के टॉप से दो गनमैन है और ये दोनों फायरिंग करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो गनमैन है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर करेगा और यह दूसरा जो गनमैन है वह हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फायरिंग करता है। तो देखिए, जो फायरिंग करता है दोनों का बुलेट आकर यहाँ पर ये टकरा रहा है। तो एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायरिंग किया एक गनमैन और दूसरा गनमैन है वह 60 डिग्री एंगल बनाकर फायर किया। यहाँ 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फायर किया और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो यहाँ से जो डिस्टेंस है ग्राउंड का वह है 10 मीटर है और जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों का ये 5√3 मीटर पर सेकेंड है। इसका इस डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरे गनमैन का, दोनों का जो स्पीड है वह सेम है 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर ये फायर कर रहा है। तो इसका जो यह इसको हम लोग प्लेन कंसीडर करेंगे, एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो कंपोनेंट है, इसके इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा u cos 60 डिग्री होगा, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा u cos 60 डिग्री होगा और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u sin 60 डिग्री होगा। तो इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं। तो u हमें दिया गया है 5√3 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2.5√3 मीटर पर सेकेंड। इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा 2.5√3 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो गनमैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया इसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब देखिए, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन मानते हैं और जो जहां पर यह दोनों बुलेट कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, इसको पॉइंट पी, क्वेश्चन में दिया गया इसको पॉइंट पी पर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो यहां से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं और यहां से हाइट, इसको हाइट h मान लेते हैं p पॉइंट का। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे जो पॉइंट p है उसका जो डिस्टेंस है वह h है और यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है p से और जो y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 10 मीटर। तो और हमने मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है h है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा y 10 माइनस h। इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y, तो y हो जाएगा 10 माइनस h। पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x और y है, तो x और y है, तो हमें x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो p कोऑर्डिनेट का हमें p कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। अब देखिए, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द शॉट्स आर सेम। देखिए, इस डायरेक्शन में जो फायर किया उसका भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ, और इसका भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आया। तो दोनों जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है दोनों का सेम है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फायर हुआ उसका और 60 डिग्री एंगल पर जो फायर हुआ उन दोनों का हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेम है। तो हम let time taken by the first shot is t1 and the second shot is t2। तो जो पहला शॉट है, मानते इसे फर्स्ट फायर किया गया और उसके कुछ देर के बाद सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया। ये भी हम बताएंगे कि पहले इसे जो 60 डिग्री एंगल पर है उससे क्यों किया गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले का वो उसके कुछ देर के बाद क्यों किया गया। तो मान लेते हैं कि जो 60 डिग्री एंगल पर जो फायर किया गया उसको यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है t1, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर किया गया उसका टाइम लगता है t2। तो देखिए x क्या हो जाएगा, हमने यहाँ जो इसको पहले क्यों फायरिंग किया, क्योंकि देखिए इसका जो डिस्टेंस है 2.5√3 मीटर है। सॉरी, इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2.5√3 मीटर पर सेकेंड है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर किया गया उसका जो वेलोसिटी है 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी है अधिक है, इससे डबल है वेलोसिटी। तो इसको पहुंचने में यहाँ तक कम समय लगेगा, और इसको जो इस डायरेक्शन में जो फायर किया गया उसको अधिक समय लगेगा। तो जिसको अधिक समय लगेगा उससे हम पहले फायर करेंगे, तब जाके दोनों एक साथ वो कोलाइड करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो एंगल 60 डिग्री पर है उससे पहले फायर किया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर हुआ वह कुछ देर के बाद किया जा रहा है। तो देखिए एक सम दोनों का टाइम टेकन मान लीजिए t1 है और t2 है, तो हम x निकाल लेते हैं। x पहले हॉरिजॉन्टल वाले का जो एंगल 60 डिग्री पर जो फायर हुआ उसका जो उसके इक्वेशन से हम x को निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या होगा, x हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos 60 डिग्री है, और इसको टाइम t1 हम लोगों ने माना, तो इसको टाइम t1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x हो जाएगा। और दोनों x इक्वल है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर हुआ उसे भी हम x निकालते हैं, तो उसे x निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u है, मान लेते हैं u है दोनों, u इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर हम 5√3 मीटर पर सेकेंड, और इसने जो टाइम लिया t2 टाइम लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायरिंग हुआ वो उसने t2 टाइम लिया, तो यह हो जाएगा u t2। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2.5√3 u cos 60 डिग्री, अभी हम लोगों ने निकाला u cos 60 डिग्री 2.5√3, और t1 इसको t1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा 5√3, यहाँ पर u हो गया 5√3 t2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2.5 है और यह 5 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो t1 हो जाएगा इक्वल टू 2tt, यानी t1 है t2 के डबल है। अब हम h निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का h निकाल लेते हैं। तो h निकालने के लिए देखिए जो एंगल 60 डिग्री पर जो फायर किया गया उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, तो वर्टिकल में हो जाएगा u साइन थीटा। साइन थीटा या थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो u साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें h निकालना है, तो इस डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। तो वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है और
इस केस में एक्सेलरेशन जो बुलेट है उस पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वह एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, स्मॉल जी। तो हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए एच इक्वल टू यहाँ पर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसका u साइन 60 डिग्री हो जाएगा यू टी, और टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ g क्या है, अगर अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर g माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर हम और ये इक्वल हो जाएगा। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो बुलेट फायर हुआ है उसके थ्रू जो एच डिस्टेंस कवर किया गया उसको उसके कारण हम निकाल देंगे एच डिस्टेंस, और दोनों इक्वल ही होगा। तो ये हो जाएगा, इसके केस में वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है तो यूटी की जगह 0 हो जाएगा और माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 5√3 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, u का वैल्यू हमें 5√3 दिया गया है और साइन 60 डिग्री √3/2 t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर माइनस जी t2 स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 t1, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 t1 हो जाएगा, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 t1 हो गया माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आ गया, तो इसको हम अभी इसके पहले हम लोगों ने T1 निकाला था, T1 इक्वल टू 2TT, तो अभी 7.5 T1 माइनस, अब G का वैल्यू रख देते हैं -5 T1 स्क्वायर इक्वल टू -5 G के जगह 10 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -5 T2 स्क्वायर। और T1 हम लोगों ने अभी निकाला था कि T1 इक्वल टू 2TT आया था, तो ये देखिए 7.5 मल्टीप्लाई T1 की जगह 2TT रख देंगे -5 2, यहाँ पर T1 है, T1 की जगह 2T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -5 T2 स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15T2 माइनस 20T2 T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 T2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15T2 इक्वल टू 15 T2 स्क्वायर, T2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू T2 का स्क्वायर आ रहा है, तो T2 इक्वल टू T2 का स्क्वायर आ रहा है यानी T2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड। तो T2 इक्वल टू 1 सेकेंड है तो हम T1 निकाल लेते हैं, तो T1 हो जाएगा 2T2, हम लोगों ने इसके पहले निकाला T1 है 2T2, तो T1 हो जाएगा 2 सेकेंड, T1 की T2 की जगह 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी T1 हो गया 2 सेकेंड और T2 हो गया 1 सेकेंड। अब हम x निकाल लेते हैं, x क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो x निकाल लेंगे इजिली, अब निकाल लेंगे हम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर किया गया है उसका वेलोसिटी है 5√3 और इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम T2 है से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर किया गया उसका हम लोगों ने लिया था कि T2 टाइम के बाद यहाँ पर कोलाइड करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी हो गया 5√3 और T2 टाइम हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T2 से, तो ये 5√3 और T2 का वैल्यू 1 है, तो T2 का वैल्यू 1 सेकेंड है, तो इसको ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5√3 मीटर, x का वैल्यू हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह है 5√3 मीटर। अब हम h निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है जो h है उसको निकाल लेते हैं, तो h है हाफ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो h हो जाएगा हाफ जी T2 स्क्वायर, तो ये g की जगह हम 10 रखेंगे और T2 की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया है वह 5 हो गया, 5 मीटर हो गया। तो अब हम y निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, y हो जाएगा 10 - 5
y हो जाएगा 10 माइनस h को माइनस कर देना है तो 10 माइनस 5, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। यानी पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x हो जाएगा 5√3 और y हो जाएगा 5। तो हमें पहले जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग निकालना है, यानी इसको और फायर किया गया उसके कितनी देर बाद जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फायर किया गया उसका निकालना है। तो इसको टाइम लगता है 2 सेकेंड और इसको लगता है 1 सेकेंड। तो हम दोनों के टाइम जितना टाइम लगता है इसको जितना टाइम लग रहा है उसमें से इसको जितना टाइम लग रहा है माइनस कर देंगे तो वो टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी 1 सेकेंड, यानी दोनों के फायरिंग करने के बीच का जो टाइम रहेगा वह 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंतराल के बीच में हमें फायरिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर वह एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोगों ने एक्स निकाल लिया, यानी ओरिजिन से ये जो जितना डिस्टेंस है इक्वल टू ये भी उतना ही डिस्टेंस है और इक्वल टू ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो जो एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5√3 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। तो ये आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।